एपिसोड की शुरुआत में हमें तांगहाओ की बैक स्टोरी बताई जाती है। अब हमें एक खंडहर को दिखाया जाता है जहां यंग तांगहाओ है वो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर किसी से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी तांगहाओ का सामना एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर से होता है जो अपने स्लेव से तांगहाओ पर अटैक करता है। पर तांगहाओ अपने हैमर से तेज रोशनी पैदा करते हैं जिससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और वो वहां से भागने लगते हैं। तभी उसका सामना एक और ग्रैंड सोल लैंड मास्टर से होता है पर तांगहाओ उसे हराकर वहां से भाग जाते हैं और तभी वहां पर गॉड लेवल स्पिरिट सोल मास्टर आने लगते हैं। तो तांगहाओ अपनी बीवी बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें एक गुफा में बंद कर देता है और अब उससे लड़ने को तैयार हो जाता है क्योंकि स्पिरिट हॉल अपने आप को भगवान मानने लगे थे जिस वजह से तांगहाओ उनके खिलाफ थे और तांगहाओ को जिंदा छोड़ने के लिए उसकी पत्नी को उन्हें सोफने को कहते हैं क्योंकि वो खास थी। जिससे जवाब में तांगहाओ उस पर अटैक कर देता है तो तांगहाओ एंजेल लाइट का मुकाबला करने के लिए हैमर ऑफ हीरो टाइटन स्किन और रेंडम हैमरिंग का यूज करता है जिससे तांगहाओ उसे मारने वाला होता है कि तभी पास खड़े दोनों ग्रेट ग्रैंड सोल मास्टर तांगहाओ के पास का टाइम फ्रीज कर देते हैं जिससे तांगहाओ हिल नहीं पाता और स्पिरिट होल मास्टर होली सोड ऑफ एंजेल को तांगहाओ के सीने के आर पार कर देता है जिससे तांगहाओ घायल हो जाते हैं। तभी वहां पर तांगहाओ की वाइफ आ जाती और तांगहाओ को बचा लेती है और वो तांगहाओ को अपना बच्चा देकर उसे अपनी ग्रास में जकड़ लेती है। तांगहाओ उसे रोक नहीं पाता। वो कहती है कि मैं स्पिरिट हॉल से नहीं बच सकती तो वो उनसे एक सौदा करने का बोल बलिदान देने लगती है। तांगहाओ उसे रुकने को कहता है और उनके साथ जाने को कहता है जिससे ये बलिदान नहीं देना होगा। इससे तांगहाओ की वाइफ भी काफी इमोशनल हो गई थी पर वो नहीं रुकती। अब सभी स्पिरिट हॉल के मास्टर्स भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर वो भी उसे नहीं रोक पाते और उस पर एक रेड लाइट गिरती है। उसके साथ ही अंधेरा छा जाता है और अब हमें तांगहाओ को दिखाया जाता है पास्ट को याद करने से आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। अब तांगहाओ अपनी पत्नी की मौत का स्पिरिट सोल हॉल से बदला लेने का फैसला करता है पर उसकी वाइफ जिसकी सोल सिल्वर ग्रास में होती है वो उसे रोकती है तो तांगहाओ उसे रोकने से मना करता है और कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा तो वो भी उसे जाने देती है। और अब वापस तानसेन को दिखाया जाता है जो अभी भी उस मकड़ी की स्पिरिट सोल को काबू कर रहा होता है पर इससे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है और उसे जीवू के बार बार विजन भी आ रहे होते हैं जिनमें उसे अपने मम्मी पापा भी देखते हैं पर अगले ही पल सब गायब हो जाते हैं। और अगले एपिसोड में स्नेक परिवार को दिखाया जाता है जो तानसेन के बारे में सोच रहे होते हैं और दादाजी कहते हैं अगर वो हमारे परिवार से जुड़ता है तो हमारा खानदान एक नई ऊंचाई पर होता। अब वो रियान पूछते हैं क्या तुम तानसेन को अपने लायक समझती हो तो रियान कहती है बिल्कुल नहीं और वो किसी बड़े परिवार का हिस्सा भी नहीं है और वो कमजोर सिल्वर ग्रास के साथ में ताकतवर कैसे है। तो दादाजी उसे समझाते हैं कि किसी को उसके आकार से नहीं नापते, उसके लड़ने का तरीका और हथियारों से वो साधारण नहीं है। तो दादी दादा को कहती है इन सब बातों को हम बाद में करेंगे, अभी हमें इसे तीसरी रिंग दिलाने में मदद करनी चाहिए। और अब हमें जीवू को दिखाया जाता है जो तांगसेन को ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ तांगसेन अभी भी स्पिरिट रिंग को हासिल कर रहा होता है तभी वहां पर जीवू आ जाती है। सब उसे देखकर शॉक होते हैं क्योंकि उनको लगता था कि जीवू अब नहीं रही। अगले ही पल सभी बहुत खुश होते हैं और जब जीवू तानसेन को इस हालत में देखती है तो वो अपने आप को ब्लेम करती है और जाओ से पूछती है इसे रिंग हासिल करने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तभी जीवू की नजर इंसानी शक्ल वाली मकड़ी पर पड़ती है और वो सबको बताती है कि तानसेन के शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि इस मकड़ी की सोल रिंग को अपना सके और बताती है कि मास्टर ने कहा था तीसरी सोल रिंग के लिए बीस्ट सिर्फ 17,000 साल तक होना चाहिए और इस मकड़ी की टांगे 3 मीटर से भी लंबी हैं, इसका मतलब ये 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये सुनकर टीचर जाओ कहते हैं अब बहुत देर हो चुकी है, हम सिर्फ इसके कामयाब होने की उम्मीद कर सकते हैं। अब टीचर जाओ जीवू से पूछते हैं तुम टाइटन से कैसे बच गई तो जीवू झूठ बोल देती है कि जब वो मुझे जंगल की तरफ ले जा रहा था तो हमने एक आवाज सुनी जिससे वो टाइटन घबरा गया और उसने मुझे एक तरफ फेंक दिया और वो वहां से भाग गया जिससे मैं बेहोश हो गई, जब होश आया तो मैं यहाँ आ गई। ये सुनकर टीचर जाओ को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इस जंगल में सबसे ताकतवर टाइटन अकेला ही है
और वो उन्हें एक अच्छी खबर देती है कि मेरी सोल पावर 30 पर पहुंच गई है। ये सुनकर सब हैरान होते हैं तो जीवू बताती है कि उस आवाज से कुछ बिष्ट बेहोश हो गए थे, तो उनमें से मैंने एक का शिकार किया और अपनी स्पिरिट रिंग में ऐड कर लिया। ये सुनकर सब शॉक होते हैं। अब हमें फिल्डर और ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है, जो फिल्डर से कहते हैं कि मेरे यहाँ आने की सिर्फ एक ही वजह है, तो फिल्डर कहते हैं कहीं वो तानसेन तो नहीं, कुछ दिन पहले उसकी वजह से टीचर जाओ की अच्छे से धुलाई हुई थी। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं मैं जानता हूँ ये किसने किया होगा, और फिल्डर को एक वारंट देते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तानसेन की सोल पावर सिर्फ एक ब्लू सिल्वर ग्लास है। और अब हमें फिर से तानसेन को दिखाया जाता है, जहाँ टीचर जाओ सभी से कहते हैं कि उस ड्रैगन सरपेंट जोड़े को तानसेन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी पोती ने इसे अपनाने की कोशिश नहीं की, वरना वो अपना दम तोड़ देती। तभी तानसेन की ताकत बेकाबू होने लगती है। मास्टर सभी को दूर हटने और शांत रहने को कहते हैं। इससे तानसेन को बहुत दर्द हो रहा होता है और जीवू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तानसेन के शरीर से मकड़ी की टांगे निकलने लगती हैं, जिससे सब घबराए हुए होते हैं। जाओ भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। तभी सिल्वर ग्रास तानसेन को पूरी तरह से ढक लेता है और उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं। तब जाओ सभी से कहते हैं कि हम इसके जागने तक इंतजार ही कर सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म। एपिसोड की शुरुआत में सेन का ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने के बाद वो अपने सामने जीवू को देखता है और बहुत खुश होता है। तभी उन पर बहुत सारी मकड़ियां अटैक कर देती है। सभी टाइटन से लड़ने के बाद काफी घायल हो गए थे, तो सेन उन्हें अपने हिडन वेपन देता है, जिससे वो उन सभी मकड़ियों को मार देते हैं। सभी को सेन के हिडन वेपन पसंद आए होते हैं, तो रिंग रूम उससे मांग लेती है, तो सेन कहता है मैं तुम सभी को ऐसे ही दे दूंगा। तभी वापस एकेडमी के लिए लौट जाते हैं। अब हमें जाओ और फिल्डर को दिखाया जाता है, जो जंगल में हुए इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर भी आ जाते हैं, जिनसे जाओ पूछता है टाइटन किससे डर का भागा था, तो वो बताते हैं कि ब्लू फॉरेस्ट में अजर बुल पाइथन था, जो वहाँ का सबसे ताकतवर बेस्ट है। सभी को ग्राउंड में दिखाया जाता है, जहाँ पर फिल्डर सभी से ग्रैंड मास्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं कि तुम सबकी काबिलियत की वजह से आपको आगे की ट्रेनिंग ये देंगे। तभी सेन की पावर अनकंट्रोल हो जाती है और मोटे के हाथ पर कट लग जाता है और मोटा बेहोश हो जाता है। तो ग्रैंड मास्टर सेन को शांत रहने और मकड़ी की टांगों को अपने शरीर का हिस्सा समझकर कंट्रोल करने को कहते हैं, और वो कर भी लेता है। अब मास्टर सेन को मोटे के पास ले जाते हैं। उसके शरीर से जहर निकालने के लिए सेन घबराया हुआ होता है, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो भी मोटा मरेगा, नहीं हुआ तो जहर से मर जाएगा। अब सेन पूरे ध्यान से मोटे का जहर निकाल देते हैं और अब ग्रैंड मास्टर और सेन बाहर जाते हैं, जहां सभी उनका इंतजार कर रहे थे। बाद में सभी मोटे को देखने अंदर चले जाते हैं। अगले एपिसोड में सेन ग्रैंड मास्टर से मिलता है, तो ग्रैंड मास्टर उसे अपनी पावर को संभल कर यूज करने को कहते हैं, क्योंकि इसकी पावर बहुत खतरनाक है। और अब सेन कुछ पैसे कमाने के लिए हिडन वेपन्स का बिजनेस करना चाहता है, तो वो वहाँ की सबसे बड़ी लोहार की दुकान पर जाता है। उसे वहाँ पर अरीना वाले बंदे आयरन ब्रदर्स की देखते हैं, जो यहाँ के मालिक के बेटे हैं। सेन वहाँ के मालिक को उसके हिडन वेपन्स के पार्ट्स बनाने को कहता है और कहता है कि जो प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे, पर उसे सेन की बात पर विश्वास नहीं होता। तभी वहाँ पर उसके बेटे आयरन ब्रदर्स आ जाते हैं और सेन के बारे में उन्हें सब बताते हैं, जिससे वो बिजनेस के लिए मान जाते हैं। और अब हमें एकेडमी में दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंड मास्टर सभी को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। वो सभी को आपस में लड़वाते हैं, जिसमें सभी बहुत सारी गलतियां करते हैं और उनमें कोई भी टीम वर्क पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। तो मास्टर होने टीम वर्क के लिए सताओ सिटी के 20-20 चक्कर लगाने को कहते हैं। होता भी ऐसा ही है, सभी चक्कर लगाते लगाते एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे उनका टीम वर्क भी बेहतर होता जाता है और उन्हें समझ भी आ जाता है। और इसी तरह ट्रेनिंग करते करते 3 महीने बीत जाते हैं और अब आयरन ब्रदर्स ने सेन को उसके हिडन वेपन्स के पार्ट्स बनाकर दे दिए होते हैं, जो काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तभी वहाँ पर मोटा आ जाता है, जो अपनी क्रश को पटाने के चक्कर में लगा हुआ था। तभी वहाँ पर एक बदमाश आ जाता है, जो लड़कियों के साथ मजे करता है। मोटा उसे बचाने के चक्कर में उससे पिट जाता है। जब मोटा ये सभी बातें उन्हें बताता है, तो सभी मोटे की मदद करने का फैसला लेते हैं
और रात को वहां से निकलने लगते हैं। तभी उन्हें जीवू देख लेती है और वो भी उनके साथ जाने लगती है। और अब सभी उसी जगह जाते हैं जहां मोटे की पिटाई हुई थी। तो जीवू अकेला चलती है, जिसे देखकर वो बदमाश भी वहां आ जाता है और जीवू को छेड़ने लगता है। पर जीवू से जो धोती है वो आप खुद ही देखो, मैं बता नहीं सकता। 水泡冒水了，饮水罢香，只要水出第一下，几乎就可以用反抗。你看，इतना धोने से उसकी सारी हड्डियां टूट गई होती है। अब उसे ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। अब